जय श्री कृष्णा। महाभारत का इस कहानी में श्री कृष्णा ने अर्जुन को कर्म, ज्ञान, योग्य, धर्म और अधर्म का उपदेश देते हैं और श्री कृष्णा लीला भाग 78 की कहानी का वर्णन है। अगर आप चैनल में नए हो और अपने धर्म पर विश्वास करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 77 तक की कहानी को जरूर सुने। तो कहानी का आरंभ इस प्रकार। जब अर्जुन रणभूमि में अपने रथ के मध्य खड़ा था तब उसके मन में अनेक शंकाएं उठ रही थीं। एक योद्धा जो वर्षों से धर्म के लिए लड़ा था आज धर्म को ही लेकर भ्रमित था। और तभी उसके सारथी, सखा और ईश्वर श्री कृष्ण ने उसके भीतर छुपे अंधकार को ज्ञानरूपी प्रकाश से हटाने का संकल्प लिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, संसार में दो मार्ग हैं जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। एक है कर्म योग और दूसरा है ज्ञान योग। दोनों मार्ग अलग लगते हैं परंतु दोनों की मंजिल एक ही है, परमात्मा से मिलन। अर्जुन ने प्रश्न किया, मधुसूदन, यदि दोनों मार्ग ईश्वर तक ले जाते हैं तो मैं कौन सा मार्ग चुनूं? क्या मैं अपने शस्त्र त्याग कर सन्यासी बन जाऊं और ज्ञान मार्ग पर चलूं? श्री कृष्ण मुस्कराए। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा जैसे एक गुरु अपने प्रिय शिष्य से बात कर रहा हो। हे अर्जुन, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पूर्ण नहीं होता। ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वो कर्म के रूप में प्रकट हो। जैसे कोई यज्ञ करता है तो उससे पहले वह यज्ञ का ज्ञान प्राप्त करता है, मंत्र, विधि, भाव। फिर वह उस ज्ञान से प्रेरित होकर कर्म करता है, हवन करता है, आहुति देता है। इसलिए ज्ञान और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। और यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना ही नहीं है। कोई भूखे को भोजन दे तो वह भी यज्ञ है। कोई अपना समय किसी दुखी के सेवा में लगाए वह भी यज्ञ है। और यदि कोई अपने ज्ञान को किसी अज्ञानी को देता है तो वह भी यज्ञ का ही एक श्रेष्ठ रूप है। हर वह कार्य जिसमें स्वार्थ नहीं हो, सेवा हो, त्याग हो, वो यज्ञ है। अर्जुन की आंखों में चमक आई। उसने पूछा, हे केशव, जब मनुष्य यज्ञ करता है, सेवा करता है, ज्ञान बांटता है, तब क्या वह ईश्वर के निकट होता है? श्री कृष्ण बोले, निश्चित ही अर्जुन। जैसे जैसे मनुष्य अपनी इच्छा, अपने प्रिय वस्त्र, समय, श्रम और विचारों को त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करता है, वो यज्ञ करता है। और यज्ञ के इस अग्नि में जब उसका अहंकार जलता है तब वह धीरे धीरे मेरे समीप आने लगता है। और जब उसका हर कर्म मेरी भक्ति में लीन होता है तब कर्म योगी होकर वह मुझसे एकाकार हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यज्ञ के कई रूप समझाए। एक ब्राह्मण जो वेदों का उच्चारण कराता है वह यज्ञ कर रहा है। एक योद्धा जो धर्म की रक्षा में अपने प्राण अर्पण करता है वह भी यज्ञ कर रहा है। एक गृहस्थ जो अपने परिवार की सेवा कर रहा है वह भी यज्ञ कर रहा है। और एक किसान जो धरती को उपजाऊ बना रहा है वह भी यज्ञ में लीन है। इसलिए कर्म से भागो मत, उसे भगवान को अर्पित कर दो, वही सबसे श्रेष्ठ योग है। श्री कृष्ण ने तब अर्जुन को अपने दिव्य रहस्य में प्रवेश कराया। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं त्रेता में राम रूप में आया था, अन्याय के विरुद्ध मर्यादा की स्थापना के लिए। मैं वामन बना, बलि की सीमाएं बताने के लिए। मैं नरसिंह बना, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए। मैं परशुराम बना, अधर्मी क्षत्रियों के अभिमान को तोड़ने के लिए। और आज मैं कृष्ण हूँ क्योंकि यह युद्ध केवल हस्तिनापुर का नहीं, ये धर्म की रक्षा का युद्ध है। मैं अवतार लेता हूँ केवल राक्षसों को मारने के लिए नहीं बल्कि मनुष्यों के भीतर छुपे अहंकार, मोह, क्रोध और लोभ को नष्ट करने के लिए। अर्जुन मौन था। उसके हृदय में एक नई समझ जाग चुकी थी। उसे अब ज्ञान था कि कर्म और ज्ञान दोनों की एक ही दिशा है, ईश्वर। श्री कृष्ण ने फिर कहा, हे अर्जुन, जब तुम ज्ञान के साथ कर्म करोगे और अपने हर कर्म को मुझ में समर्पित कर दोगे तब तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। ज्ञान से तुम समझ पाओगे कि यह संसार क्षणिक है और कर्म से तुम इस संसार को श्रेष्ठ बना सकोगे। यही जीवन का सार है, कर्म करो पर फल की इच्छा के बिना।
भक्ति से कर्म करो, सेवा से ज्ञान दो, यही यज्ञ है, यही योग है। अर्जुन के मन से अंधकार दूर हो चुका था। वह अब जान चुका था कि भगवान दूर नहीं, हर कर्म में समाहित हैं। और जब कर्म, ज्ञान और भक्ति एक हो जाते हैं, तभी होता है सच्चा योग। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये संसार केवल कर्मों का क्षेत्र नहीं है, ये धर्म और अधर्म के बीच निरंतर संघर्ष का क्षेत्र है। और जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब सज्जनों पर अत्याचार होता है, मैं अवतार लेता हूँ। मैंने युगों युगों में अनेक रूपों में जन्म लिया, कभी राम बनकर, कभी नरसिंह बनकर, कभी वामन बनकर, कभी परशुराम बनकर, और हर बार मेरा एक ही उद्देश्य रहा है, अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना। जो अधर्म करता है वह तो पापी है ही, पर जो अधर्म को देखता है, समझता है और फिर भी चुप रहता है, वह भी उतना ही दोषी होता है। धर्म और अधर्म का सूक्ष्म भेद श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। धर्म और अधर्म का अंतर केवल क्रिया में नहीं, उसके भाव में छिपा होता है। एक ही कर्म कभी अधर्म बन सकता है और वही कर्म कभी धर्म भी बन सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका उद्देश्य क्या है। श्री कृष्ण ने समझाया, यदि कोई व्यक्ति किसी का धन चुराने के लिए, स्वार्थ के लिए, लोभ में आकर किसी की हत्या करे तो वह पाप है। हत्या अधर्म है, क्योंकि उसमें किसी को दुख, पीड़ा, हानि और अनर्थ होता है। पर वही हत्या यदि कोई व्यक्ति एक स्त्री की लाज बचाने के लिए करे, जब कोई अधर्मी बलात्कारी उस स्त्री पर अत्याचार करने जा रहा हो और उसे रोकने के लिए उसकी हत्या की जाए, तो वह अधर्म नहीं, धर्म है। क्योंकि वहाँ उद्देश्य रक्षा है, सेवा है, न्याय है। धर्म का सार है लोकहित, सत्य और न्याय, और अधर्म का मूल है स्वार्थ, अन्याय और अहंकार। माया का रहस्य। अर्जुन अब श्री कृष्ण से यह जानने को उत्सुक हुआ कि यह संसार इतना भ्रमित और जटिल क्यों है। तब श्री कृष्ण ने उसे अपनी माया के रहस्य से परिचित कराया। हे अर्जुन, ये संसार मेरी माया का ही विस्तार है। एक विशाल अश्वत्थ वृक्ष की भांति जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। इस वृक्ष की शाखाओं में रिश्ते हैं, मोह है, ममता है, अहंकार है, धन की लालसा है, प्रेम, पीड़ा, आशा, आकांक्षा, सब कुछ। ये वृक्ष देखने में सुंदर है, पर इसकी छाया में रहने से मनुष्य अपने सत्य स्वरूप को भूल जाता है। जैसे किसी बेल में फंसा हुआ पक्षी उड़ नहीं पाता, वैसे ही यह माया मनुष्य को अपने मोह में बांध लेती है। यह मोह ही है जो मनुष्य को अपने कर्म, धर्म और आत्मा से दूर कर देता है। माया से मुक्ति और ईश्वर की प्राप्ति। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य इस माया के वृक्ष को काट देता है, मोह को त्याग देता है, ममता को समर्पण में बदल देता है और स्वयं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है, तभी वह मुझ में समा जाता है। मैं ही जन्म देता हूँ और मैं ही मृत्यु देता हूँ। जन्म और मृत्यु के मध्य का जो काल है वही जीवन है, और इस जीवन का उद्देश्य केवल एक है, आत्मा की उन्नति और परमात्मा की प्राप्ति। मृत्यु कोई अंत नहीं है, केवल देह का परिवर्तन है। जीवात्मा तो अमर है और हर आत्मा अंततः मुझ में ही लीन होती है। शरणागति का रहस्य। श्री कृष्ण अर्जुन को ये भी बताते हैं, जो मनुष्य अपने समस्त कर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आता है, चाहे वह कितना भी पापी क्यों न हो, मैं उसे अपने में समाहित कर लेता हूँ। यदि कोई अधर्मी भी सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और मेरी भक्ति में लीन हो जाए तो मैं उसे भी मुक्त करता हूँ। क्योंकि मैं न्याय का नहीं, करुणा का भी देवता हूँ। मैं केवल भक्त के हृदय को देखता हूँ, उसके बीते कर्मों को नहीं। श्री कृष्ण अंत में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, धर्म केवल ग्रंथों में नहीं, कर्म में है, और अधर्म केवल युद्ध में नहीं, मन के भीतर भी होता है। इसलिए अपने हृदय को पवित्र करो, अपने मोह को काटो और अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर दो। जब तुम बिना मोह के, बिना फल की इच्छा के, केवल न्याय और सेवा के लिए कर्म करोगे, तब तुम मुझे पालोगे। मैं ही सबका मूल हूँ, मैं ही सबका अंत हूँ, और जो मुझे जान लेता है उसके लिए जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। कथा का सार। धर्म और अधर्म कर्म नहीं, भावना और उद्देश्य में स्थित हैं। जो अधर्म का विरोध नहीं करता वह भी अधर्मी है। शरणागति से पाप भी पुण्य में बदल सकता है।
ये संसार एक माया है, मोह ममता का वृक्ष जिसे काटना ही मुक्ति का मार्ग है। प्रभु की शरण में आने वाला हर आत्मा अंततः प्रभु में ही समा जाता है। हे मनुष्य, यदि तू अपने भीतर से मोह को काट सके, यदि तू न्याय के लिए निडर हो सके, और यदि तू अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर सके, तो न तो जन्म तुझे बांध सकता है, न मृत्यु तुझे डरा सकती है, क्योंकि तब तू स्वयं श्री कृष्ण के स्वरूप में विलीन हो जाएगा। ओम तत्सत। ये श्री कृष्ण की वाणी है, जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए अमृत समान है। ओम तत्सत। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। कर्म करो और उसे भगवान को समर्पित कर दो। यही श्री कृष्ण का संदेश है। दोस्तों, श्री कृष्णा लीला भाग 78 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 79 का कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्णा।